जैंगी एमराल्ड वाटरसाइड बेस पर पहुंचता है, जहां शिंग टियान उसका गर्मजोशी से स्वागत करता है। उसने जैंगी का स्वागत करने के लिए अपने पसंदीदा इलाइट ग्रुप को अपने साथ बुलाया था। जैंगी ने ये देखकर अपनी बाहें उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे स्वागत करने के लिए इतने लोग आए हैं, मैं सच में थोड़ा फ्लैटर्ड हूँ। शिंग टियान एक पल के लिए हैरान रह गया और फिर समझा कि जैंगी उससे सतर्क है। उसने अपने सर के पिछले हिस्से को छुआ और हंस पड़ा। इतने सालों बाद भी तुम्हारा सतर्क स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला, पर चिंता मत करो, मुझे तुमसे लड़ाई करने की हिम्मत नहीं है। ये कहते हुए वो जैंगी के पास आया और उसे आंख मारी। आखिर तुम्हारी अब की ताकत शायद युआन कोंगे के समय से कम नहीं है ना? हेवनली सी सिटी में सबको पता था कि जैंगी ने युआन कोंगे को मारा था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि जैंगी ने युआन कोंगे की ताकत को अपना लिया है और उसकी अब की ताकत युआन कोंगे के लेवल तक पहुंच गई है। जैंगी ने हाथ अपने पॉकेट में डाली, एक लंबी सांस ली और कहा, ये उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। वो लड़ाई, चलो इसके बारे में बात नहीं करते, पहले मुझे इन्वेस्टिगेशन टीम के लोगों से मिलवाओ। अगर पहले होता तो जैंगी को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर शिंग टियान और दूसरे लोग सोचते कि वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब बात अलग है। अब वो सच में बहुत मजबूत है, लेकिन उसे दिखावा करना पड़ेगा कि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना वो सोचते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि रिवर साउथ डोमेन उसे उसकी ताकत के लिए याद रखे। लेकिन उसे ये भी पता है कि अगर वो समझाने की कोशिश करेगा तो शिंग टियान शायद उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। इसीलिए जैंगी ने सिर्फ आधी बात कही और शिंग टियान को खुद सोचने दिया। अब ये उस पर है कि वो विश्वास करता है या नहीं। फिलहाल जैंगी के लिए सबसे जरूरी बात ये है कि वो इन्वेस्टिगेशन टीम के लोगों से पहले बात करे। शिंग टियान मुस्कुराया और बोला, मेरे साथ आओ। उसने जैंगी के लिए रास्ता बनाया और फिर आधा कदम पीछे चलते हुए उसके पीछे चला। चलते हुए शिंग टियान ने जैंगी से कहा, वो लड़ाई बहुत ही भयानक थी। हमारे वेदिंग हाई उस लड़ाई में मर गए और हमारे कमांड के 90% से ज्यादा म्यूटेंट्स या तो मर गए हैं या घायल हो गए हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम जो इतनी मजबूत है, उसने भी बहुत ही गंभीर चोटें सही हैं। पुराने क्लासमेट, तुम फ्यूचर में हेवनली सी सिटी के बॉस बनोगे। तुम्हें अपने भाइयों की रक्षा करनी होगी, समझे ना? हमें भूल मत जाना। जैंगी ने सिर्फ उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया, बिना कुछ कहे। उसे अपनी ताकत बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर उसके अधीन लोग ज्यादा लोगों और चीजों को संभालते हैं तो ये सिर्फ उसके लिए परेशानी का कारण बनेगा। अब की आजादी से ये कैसे तुलना कर सकता है? दोनों रास्ते में ऐसे ही कैजुअल बातें करते रहें। जैंगी को लगभग पता था कि शिंग टियान क्या कह रहा था और शिंग टियान इन्वेस्टिगेशन टीम की स्थिति को प्राकट करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इसीलिए उससे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। जल्द ही जैंगी उस जगह पर पहुंच गया जहां इन्वेस्टिगेशन टीम आराम कर रही थी। ये एक ग्राउंड शेल्टर में मौजूद है जो एक बहुत ही हाई लेवल सैनिटोरियम है। हालांकि ये जैंगी के बड़े विला जितना अच्छा नहीं है, लेकिन ये एमराल्ड वाटरसाइड बेस में सबसे उचित इलाज है। लोगों को भेजने के बाद शिंग टियान यहाँ से बहुत समझदारी से चला गया, लेकिन जैंगी के उपस्थिति से इन्वेस्टिगेशन टीम का माहौल थोड़ा गंभीर बना दिया। सभी लोगों में कुछ उसे देख रहे थे, जबकि कुछ की आंखों में विरोध का संकेत था। बिना किसी संदेह के वूडी, जिसका हमेशा से जैंगी के साथ समस्या रहा है, उसकी आंखों में सबसे ज्यादा कठोर नजर थी। वूडी पहला था जिसने जैंगी से कुछ कहा। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैंगी ने वूडी की तरफ देखा। लड़के के बाल सफेद हो गए थे और पिछली लड़ाई ने उसकी जीवन शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचाया था। लेकिन अब जब उसने जैंगी को देखा
हालांकि वो अब भी नाराज लग रहा था, लेकिन पहले जितना विरोधी नहीं था। जैंगी कभी समझ ही नहीं पाया कि ये लड़का उसे इतना बुरा ट्रीट क्यों करता है। क्या ये इसीलिए क्योंकि वो बहुत हैंडसम है और उसकी जलन जगा देता है? जैंगी ने अपने मन में ऐसा सोचा, लेकिन फिर भी उसने अपनी पलकों को थोड़ा उठाया, अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और आराम से कहा, लड़ाई खत्म हो गई है। क्या मैं घायलों से मिलने नहीं आ सकता? आखिर हमें फ्यूचर में साथ में काम करना पड़ सकता है। अगर मैं ज्यादा इनडिफरेंट रहूंगा तो लोग कहेंगे कि मैं अनकाइंड हूँ और टीम मेंबर्स के प्रति संवेदना नहीं रखता। जैसे ही ये बात उसने कही, इन्वेस्टिगेशन टीम के लगभग सभी लोगों के भौएं चढ़ गईं। टीम मेंबर्स के प्रति संवेदना, इस बात को सुन के ऐसा लगता है वो खुद को कैप्टन मानता है। हालांकि कुछ लोग इन्वेस्टिगेशन टीम में जैंगी के ज्वाइनिंग को ज्यादा वेलकम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक डोमिनेटिंग व्यक्ति को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। चाहे जैंगी के पास डोमिनेटिंग होने का कैपिटल हो, वूडी गुस्से से भरा हुआ था। उसने जैंगी के नाक की तरफ उंगली उठाई और डांटा, तुम किस बात पर इतना गर्व कर रहे हो? सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल होना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास ये क्वालिफिकेशंस हैं? जैंगी ने उसकी तरफ हल्के से देखा। उसकी आंखें शांत थी, लेकिन उनमें एक तरह का कंडेंसिंग लुक था। सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने युआन कोंगे को हरा दिया? क्या तुम्हें लगता है मैं क्वालिफाइड हूँ? ये बात सुनकर वूडी का गला सूख गया। जब उन्होंने युआन कोंगे से लड़ाई की थी, उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम को कोई फायदा नहीं मिला और वूडी खुद लगभग मर गया था। अगर जैंगी वहां नहीं होता तो सभी लड़ाई में मर गए होते। इस नजरिए से देखा जाए तो सभी जैंगी के एहसानमंद है, लेकिन वूडी ये मानने को तैयार नहीं था। इसीलिए उसने अपना सर घुमाया और चेहरा डार्क कर लिया। ये देखकर जैंगी की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उसने अपना सीना फुलाया और सबकी तरफ देखा। जब तुम वापस जाओ तो हेवनली सी सिटी की स्थिति को रिवर साउथ डोमेन के नेताओं को जरूर समझा देना, ताकि उन्हें मेरी योगदान का पता चले। कैप्टन बियान जुनवू की मौत का मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं उनकी विरासत को संभालना चाहता हूँ, इस जमीन की रक्षा करना चाहता हूँ और रिवर साउथ डोमेन के लोगों को एक सुखद और खुशहाल जीवन देना चाहता हूँ। ये बातें सुनकर सभी के सर में झंझनाहट सी होने लगी और उनके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। इस बार सभी का जैंगी के प्रति फेवरेबिलिटी और भी ज्यादा गिर गया। इस समय जैंगी का ऑफिशियल टोन में बोलना ऐसा लग रहा था जैसे एक विलन सफल हो गया हो। जब इन्वेस्टिगेशन टीम पहली बार हेवनली सी सिटी में आई थी, तब के हम्बल और कॉशियस जैंगी से ये बिल्कुल अलग था। बैली चंकिंग ने खांसी की, थोड़ा नाराज लग रहा था, लेकिन फिर भी मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, चिंता मत करो, हम तुम्हारे योगदान को नहीं भूलेंगे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल होने का फैसला अब भी टॉप मैनेजमेंट को करना है। जैंगी हंस पड़ा और बोला, ये सिर्फ एक और प्रोसेस है, मेरे अलावा और कौन कर सकता है। फिर वो बैली चैंकिंग के पास गया, उसे गले लगाया और बोला, भाई बैली, चलो बाहर चलकर बात करते हैं। कुछ बातें आम टीम मेंबर्स के सामने करने लायक नहीं होती, तुम समझ रहे हो ना। ये कहते हुए उसने रूम में बाकी लोगों की तरफ भी देखा। सभी अपने दांत पीस रहे थे। अगर उन्होंने ये नहीं सोचा होता कि जैंगी की ताकत शायद उनकी कल्पना से भी ज्यादा है, तो वो सच में लड़ने आ जाते। बैली चंकिंग ने जैंगी की तरफ देखा और उसके मन में भी जैंगी के एटीट्यूड को टेस्ट करने की इच्छा थी। इसीलिए उसने सर हिलाया और मुस्कुराया। ठीक है, तुम मुझसे अकेले बात करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।